ये लड़का सिर्फ तब एक सैनिक बन सकता था जब माचिस की तीलियां जलने से पहले वो अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता, और जैसे ही आखिरी तीली जली उसने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन ली थी। वो खुशी से पूरे कैंप में दौड़ने लगा जैसे अब वो एक असली सैनिक बन चुका हो। उसने बड़ों की तरह शेव भी की, सलाम करना भी सीख लिया। उस मासूम चेहरे वाले बच्चे को देखकर सारे सोल्जर मुस्कुरा उठे। उस दिन वो पूरी लगन से पहरेदारी कर रहा था, लेकिन अगले ही पल कैंप पर हवाई हमला हो गया। एक अफसर ने उसे ढाल बनाकर बचाया। आसपास गोलों के धमाके हो रहे थे और वो लड़का खंदक में सहमा बैठा था। जब उसने घायल सैनिकों को देखा तो उसे युद्ध की असली भयावहता का एहसास हुआ। फिर वो भागकर टेंट में गया और बहुत गंभीरता से घायलों की देखभाल करने की कोशिश करने लगा। फिर वो टेंट के बीच खड़ा हुआ और सबके लिए गाना गाने लगा। उसकी मासूम आवाज सुनकर सैनिकों की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन दुश्मन का हमला फिर शुरू हो गया। लड़का गोलियों की पेटी खींचते हुए ट्रेंचेस में दौड़ा। वो अपने साथियों को गोलियां पहुंचाने लगा। एक बुजुर्ग सैनिक ने उसे सराहा। लड़के ने सैल्यूट किया और फिर कमांड पोस्ट में पहुंचा, जहां पता चला कि कम्युनिकेशन लाइन कट चुकी थी। कमांडर की परेशानी देखकर वो बिना सोचे ट्रेंच से बाहर निकल पड़ा। गोलियों की बारिश के बीच वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और टूटी वायर को जोड़ दिया। सिग्नल दोबारा जुड़ गया और इसी की वजह से दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। एक दिन वो स्काउट की तरह निगरानी करने निकला और दूर बिनोकुलर से देखा कि घास के ढेर में किसी का पैर छिपा है। वो दौड़ता हुआ कैंप लौटा और सबको बताया। लेफ्टिनेंट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन लड़के के जोर देने पर वो 2 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा। दुश्मन को बाहर निकालने के लिए उन्होंने घास में आग लगाई। अचानक 2 दुश्मन भागते हुए बाहर आए और उन्हें पकड़ लिया गया। बाद में लड़का एक बैग भी बाहर से खींच लाया, जिसमें दुश्मनों का रेडियो था जो बमबारी की लोकेशन भेज रहा था। इस बार भी लड़के ने बहादुरी से काम किया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि उसने खुद ही एक कोरियर सोल्जर बनने की गुजारिश की ताकि वो सैनिकों को चिट्ठियां पहुंचा सके। हर कोई उस प्यारे बच्चे को पसंद करता था और एक सैनिक ने तो उसके लिए डांस तक किया। अगले दिन जब वो फिर चिट्ठियां लेकर पहुंचा तो वो सैनिक अब इस दुनिया में नहीं था। लड़के ने चुपचाप अपनी टोपी उतारी और दुखी होकर वहां से चला गया। इस लड़के का नाम था सर्गेई ओलेश्को, जो इतिहास का सबसे कम उम्र का सैनिक बना। युद्ध खत्म होने के बाद उसे हीरो मेडल से सम्मानित किया गया। पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ का कब्जा हो चुका था, लेकिन इलेक्स जो अब तक जिंदा था उन्हीं ज़ॉम्बीज़ के बीच छुपकर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक कार आई और कुछ लड़के बाहर निकले। ये वही लड़के थे जो रोज ज़ॉम्बीज़ को मारने का मजा लेने आया करते थे। इलेक्स डर गया कि कहीं उसकी असलियत सामने न आ जाए, क्योंकि वो लड़के बिना किसी दया के ज़ॉम्बीज़ को मारते जा रहे थे। वो गुस्से में था, लेकिन फिर भी चुप रहा। तभी एक लड़के की गन रीलोड करते हुए गोलियां नीचे गिर गई। इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बीज़ ने उस पर हमला कर दिया। अपने दोस्त को मरता देख बाकी लड़के भाग गए। ज़ॉम्बीज़ का झुंड आगे बढ़ गया, लेकिन एलेक्स पीछे रह गया। उसे नहीं पता था कि एक शख्स ऊंचाई से उसे देख रहा था, लेकिन मदद करने के बजाय वो चला गया। अब एलेक्स को अपनी मौत तय लग रही थी। तभी बारिश शुरू हुई और उसी बारिश की वजह से उसकी जान बच गई। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो एक मेडिकल सेंटर पहुंचा, लेकिन वहां सारी दवाइयां खत्म हो चुकी थी। उसने अपने जख्मी पैर पर टेप बांधना शुरू किया। तभी वहां 3 लोग बंदूक लेकर अंदर आए। एलेक्स ने कहा कि उसे ज़ॉम्बी वायरस नहीं है, वो तो बस एक कुत्ते के काटने से घायल हुआ है। डॉक्टर ने उसे रेबीज का इंजेक्शन लगाया और कहा कि कुछ दिन उनके साथ रह सकता है। जैसे ही एलेक्स अंदर पहुंचा उसे दिखा कि कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगली सुबह सब कुछ अजीब सा लगने लगा। पूरा माहौल एकदम शांत था। जब वो बाहर निकला तो कोई नहीं था। तभी उसे एक लड़की रोती दिखी जो अपने पापा को पुकार रही। एलेक्स ने ऊपर देखा तो सभी लोग किसी एक आदमी को गले लगाकर अलविदा कह रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो चुपचाप ज़ॉम्बीज़ की तरफ बढ़ा। तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। ये लोग हर दिन किसी एक को कुर्बान कर देते थे ताकि बाकी बच सके। कुछ देर बाद सब वापस अपने काम में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक छोटी बच्ची अपने ड्राइंग्स दिखाने के लिए एक गोरिल्ला के पास जाती है और उसे रंग बिरंगे क्रेयॉन्स भी देती है। गोरिल्ला उन्हें उठाता है और पेपर पर ड्रॉ करने लगता है। हर दिन वो कुछ नया बनाता और अपनी ड्राइंग बाहर छोड़ देता। बच्ची उसे देखती और बहुत खुश हो जाती। अगले दिन वो उसके लिए वाटर कलर लेकर आती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखता है जब गोरिल्ला छोटा था। वो जंगल में मिट्टी से पत्थरों पर तस्वीरें बनाता था और उसे बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन पिंजरे में आने के बाद वो खुशी जैसे कहीं खो गई थी। अब जब उसे फिर से रंग मिले तो वो जोश में आ गया और पेंटिंग करने लगा। इधर लोग भी खड़े होकर उसकी आर्टवर्क देख रहे थे। उसने जो पेंटिंग बनाई वो उसी जगह की थी जहां वो बचपन में खेला करता था। लोग उसकी कला से हैरान रह गए और जोरदार तालियां बजाईं। फिर धीरे धीरे लोग उसके आजादी की मांग करने लगे। आखिरकार सबकी कोशिश रंग लाई और हमारा प्यारा गोरिल्ला वापस जंगल में छोड़ दिया गया।